आज की क्लास में हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक माइक्रो इकोनॉमिक्स के काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं। फ्रेंड्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स बहुत इम्पॉर्टेंट ब्रांच है इकोनॉमिक्स की, और इसकी रिक्वायरमेंट हर उस जगह आपको पड़ेगी जहाँ पर इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट पढ़ा जाता है, चाहे वो 11th हो, 12th हो, BBA की क्लासेस हो, CS की क्लासेस हो, या ग्रेजुएशन कर रहे हैं, वहाँ पर माइक्रो के ये टर्म्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। और माइक्रो इकोनॉमिक्स अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच है इकोनॉमिक्स का। तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे वो टॉपिक्स जो माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टार्टिंग और आप कह सकते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट है, लाइक इकोनॉमी, scarcity and economic problem. Before starting my class, it is my humble request to you, please like, share and subscribe my channel. Let's start. What is economy? Economy वर्ड को समझने के लिए हम इकोनॉमी के डेफिनेशन को समझते हैं। इकोनॉमी क्या होता है फ्रेंड्स? इकोनॉमी एक सिस्टम होता है। इकोनॉमी जैसे हमारा घर है, एक सिस्टम है, यहाँ पर बहुत सारे इकोनॉमी हम लोग एक्टिविटी करते हैं, ठीक है। वैसे ही इकोनॉमी भी एक ऐसा एरिया है, एक ऐसा सिस्टम है जो प्रोवाइड करता है वहाँ रहने वाले लोगों को मीन्स ऑफ वर्क एंड अर्न अ लिविंग। इकोनॉमी एक ऐसा प्लेस है, एक ऐसा सिस्टम है विच प्रोवाइड्स पीपल मीन्स ऑफ वर्क एंड अर्न अ लिविंग। वेरी सिंपल, हमको इस वर्ड पर फोकस करना है कि इट इज अ सिस्टम। इकोनॉमी में मेनली इकोनॉमी में स्कैर्सिटी एक एक्टिविटी के थ्रू हम इसको देख सकते हैं कि स्कैर्सिटी क्या होता है। भाई, इकोनॉमी में स्कैर्सिटी की क्या इम्पोर्टेंस है, इस टॉपिक को हम लोग क्यों समझते हैं? तो स्कैर्सिटी बेसिकली हम जनरली स्कैर्सिटी को शॉर्टेज कहते हैं, बट इकोनॉमिक्स में स्कैर्सिटी मीन्स लिमिटेशन। लिमिटेशन का मतलब आप सब लोग जानते हैं कि लिमिटेशन मतलब बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी हो, लेकिन लिमिटेड क्वांटिटी हमें कब पता चलेगी? जब हम उसको अदर फैक्टर से रिलेट करेंगे। तो इकोनॉमी में स्कैर्सिटी है, और स्कैर्सिटी मीन्स होता है लिमिटेशन, बट इस लिमिटेशन को हम लोग किससे रिलेट करेंगे वो देखते हैं। तो स्कैर्सिटी मीन्स लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेज। इकोनॉमी में जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है, ठीक, और उसके कंपैरिजन में जो ह्यूमन वांट्स हैं वो अनलिमिटेड है। इट मीन्स आप सब लोग भी इस चीज को फील करते हैं ना कि आपके वांट्स जो है वो अनलिमिटेड है। हमारे अनलिमिटेड वांट्स हैं। एक टाइम में हम कई तरीके की इच्छाएं वांट्स अपने पास रखते हैं, और जब कभी इकोनॉमी में लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेज हो, इट मीन्स स्कैर्सिटी हो, किसके रिलेशन में? अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स के। तो जब रिसोर्सेज और ह्यूमन वांट्स को हम रिलेट करेंगे, इट मीन्स whenever limitation of resources in relation to unlimited human want, it creates economic problem. इकोनॉमी में इकोनॉमिक प्रॉब्लम को क्रिएट करते हैं। कब? जब स्कैर्सिटी हो और ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड हो। और इकोनॉमिक्स बेसिकली फ्रेंड्स
इसी पे वर्क करता है कि किस तरीके से लिमिटेड रिसोर्सेज को हम इस तरीके से एलोकेट करें कि कंज्यूमर अपने सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज कर सके, प्रोड्यूसर अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सके एंड सोसाइटी में मैक्सिमम सोशल वेलफेयर क्रिएट किया जा सके। तो इकोनॉमिक्स इज बेसिकली द सब्जेक्ट विच स्टडी स्कैरसिटी एंड कैसे हम ह्यूमन वांट्स को इसके प्रेजेंस में फुलफिल कर सके। आइए हम देख सकते हैं आगे कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होता है। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम लगभग हर इकोनॉमी में क्रिएट होते हैं, हर इकोनॉमी इसको फेस करती है। देखिए इकोनॉमिक प्रॉब्लम को समझने के लिए हम, क्योंकि मैंने बोला कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम दो फैक्टर से अराइज होता है। फर्स्ट वन इज ह्यूमन वांट्स एंड सेकेंड फैक्टर जो है वो है रिसोर्सेज। अब हम ह्यूमन वांट्स और रिसोर्सेज की नेचर को देख लेते हैं। तो देखते हैं कि फर्स्ट जो है ह्यूमन वांट्स, वो फर्स्ट नेचर ह्यूमन वांट्स का है कि ये अनलिमिटेड होता है, अनलिमिटेड। और वहीं पर जो रिसोर्सेज होते हैं वो कैसे होते हैं, इसके कंपैरिजन में रिसोर्सेज क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। क्लियर। अब ह्यूमन वांट्स जो है वो इंटेंसिटी और अर्जेंसी पर डिपेंड करता है। इंटेंसिटी और अर्जेंसी का इट मीन्स कि किसकी हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है और जिसकी हमारे लिए सबसे ज़्यादा अर्जेंसी होती है, हम उसी वांट्स को फुलफिल कर लेते हैं। बहुत आसान है इसको समझना। ह्यूमन वांट्स depends on urgency और intensity of wants। और वहीं अगर जो हमारे ह्यूमन वांट्स हैं वो अर्जेंसी और इंटेंसिटी पे डिपेंड करते हैं, तो जो हमारे रिसोर्स है ये कहाँ पे होंगे, तो अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स को फुलफिल, हम सारे वांट्स को फुलफिल करने के लिए, क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज है भाई, हम उन सारे रिसोर्सेज को हर से अपने सारे वांट्स को फुलफिल नहीं कर सकते। इट मीन्स रिसोर्सेज का हमको अल्टरनेटिव यूज़ करना पड़ेगा। जो हमारे सबसे अर्जेंट है हमारे लिए जो वांट, उसमें हमको रिसोर्सेज को पुट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो वांट हमारे लिए नेसेसरी है हम उसमें रिसोर्सेज को पुट कर लेंगे। तो यानी हम क्या कह सकते हैं कि रिसोर्सेज कैन बी पुट टू अल्टरनेटिव वे। बहुत आसान है। आप इन इकोनॉमिक प्रॉब्लम के दो फैक्टर को माइंड में रख लीजिए, ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन वांट्स एंड रिसोर्सेज। अब ह्यूमन वांट्स की क्या नेचर होता है और रिसोर्सेज का क्या नेचर होता है, यही नेचर जो है वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम का काजेस हो जाता है या रीज़न हो सकता है। यही रीज़न जो नेचर है दोनों फैक्टर के, ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम को जनरेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। तो अब नेक्स्ट चीज ये है कि हम देखते हैं कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम को
क्रिएट करने वाले कौन कौन से काजेस हैं। तो यहाँ पर काजेस भी यही होंगे इकोनॉमिक प्रॉब्लम के, काजेस ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो सेम जो पॉइंट्स मैंने आपको लिखा, यही पॉइंट्स जो है वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम को क्रिएट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। फटाफट से समझ लेते हैं कि ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है और रिसोर्सेज लिमिटेड है। इसको कैसे समझ सकते हैं? तो देखिए स्टूडेंट्स कि हमारे पास सपोज 10 रुपीज है ना। इसको हम लोग यहाँ इसको ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए ये हमारे पास 10 रुपीज है। 10 रुपीज क्या हुआ? रिसोर्स हुआ जिससे हम अपने वांट्स को फुलफिल करेंगे। ठीक है, अब 10 रुपीज क्योंकि लिमिटेड है, ठीक है। अब एक ह्यूमन वांट की अगर हम बात करें, ये रिसोर्स था। अब वहीं अगर हम लोग ह्यूमन वांट्स की बात करें तो ह्यूमन वांट्स बहुत होता है। एक टाइम पे अगर सपोज कि मुझे पेन चाहिए, मैं पेन ले ली। उसके बाद मुझे हो सकता है कि ए पेन, अ पेंसिल, ठीक। हो सकता है कि मैं उस समय चॉकलेट भी लेना चाहूं, तो वहां पर हम चॉकलेट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास एक टाइम में कई सारे वांट्स हो सकते हैं। जैसे मेरा मन कर रहा है एक पेन लेने का, एक पेंसिल लेने का और एक चॉकलेट लेने का। किससे? 10 रुपीज से। तो 10 रुपीज तो हमारे पास लिमिटेड है और ह्यूमन वांट्स हमारे बहुत ज़्यादा हैं। इसमें हम देखेंगे कि सबसे पहले हमारी किस वांट की अर्जेंसी है। अगर हम एक स्टूडेंट हैं तो फर्स्टली हमारी जो अर्जेंसी या इंटेंसिटी होगी वो पेन के लिए ज़्यादा होगी, तो हम उस 10 रुपये में से पेन खरीद लेंगे। उसके बाद जो रिमेनिंग हमारे पास बच जाएगा उससे हम लोग पेंसिल खरीद सकते हैं। अगर हम पेन के बाद हम पेंसिल लेना चाहते हैं तो पेंसिल, एंड आफ्टर दैट हम चॉकलेट ले सकते हैं। इट मीन्स कि जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है और अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स है। ये क्रिएट करता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब नेक्स्ट जो रीजन है, ह्यूमन वांट्स डिपेंड अपॉन, ह्यूमन वांट्स डिपेंड्स अपॉन अर्जेंसी। तो अभी अभी मैंने हम लोगों ने इस चीज को समझा कि अगर ह्यूमन वांट्स जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, हम रिसोर्सेज को उसी में पुट कर देंगे। इट मीन्स रिसोर्सेज कैन बी पुट टू अल्टरनेटिव यूजेस। वेरी सिंपल है स्टूडेंट्स, आप इन सारे कॉन्सेप्ट को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो इस तरीके से आपने ये समझा कि व्हाट इज इकोनॉमी। इकोनॉमी इज अ सिस्टम which provides means of work and earn a living. What is scarcity? Scarcity means limitation of resources in relation to unlimited human wants. And what is economic problem? Limited resources and unlimited human wants create economic problem. And causes of economic problem, these are the causes of economic problem. First one, second, third and fourth. तो थैंक यू स्टूडेंट्स, मेरी वीडियो को आप देखते रहिए। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।